नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 22वां वीडियो है। हमने इस वीडियो सीरीज में परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक को आधार बनाया है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए संपूर्ण भारत के उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगी, फिर चाहे वह एग्जाम केंद्रीय स्तर का हो या अलग अलग राज्यों में आयोजित होने वाले राज्य स्तर के एग्जाम्स हों, जिनमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी में आपको सहायता प्राप्त हो रही है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करके हमें यह बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएं आपको हमारे वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी कितनी सहायता कर रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को उन विद्यार्थियों तक भी शेयर करें जो आपकी ही तरह अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हमारी इस वीडियो सीरीज का अधिकतम लाभ हो सके। आप अलग अलग विद्यार्थियों के ग्रुप में हमारे इस वीडियो सीरीज को जरूर शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए निरंतर अलग अलग तरीके से आपकी सहायता करने का प्रयास करते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। दोस्तों, प्रोग्रामों के ऐसे समूह को जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, आप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। फिर चाहे वह फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हो, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों, इन सॉफ्टवेयर को आवश्यकता अनुसार हटाया या जोड़ा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर से हटाने पर उनकी वर्किंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको ध्यान रखना है इस बात का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चाहे तो आप अपने कंप्यूटर में रखें, अपने फ़ोन में रखें या उनको हटा दें, उनकी वर्किंग पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप उनको अपने कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में रखते हैं या उन्हें वहाँ से हटाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की, जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर, कोरेल ड्रॉ सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा दोस्तों, IRCTC, जहां से आप रिजर्वेशन करते हैं अपनी यात्रा टिकट का, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जिसको हम कैड कहते हैं। दोस्तों, फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखें। MS ऑफिस, जिसमें से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में शामिल करते हैं। दोस्तों, इन सॉफ्टवेयर को यदि आप रखें या ना रखें, हटा दें, इनसे इनकी वर्किंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके नाम से ही आपको इनका मतलब समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जो साधारण उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, इनका उपयोग कंप्यूटर प्रयोग करने वाले सभी यूजर करते हैं, जैसे टैली, क्विक बुक्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, कोरेल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों, DTP आप ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वर्ड प्रोसेसिंग। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर दोस्तों
सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर विशेष उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। किसी और कार्य के लिए इन सॉफ्टवेयरों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग कोई विशेष यूजर ही कर सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, अन्य कार्यों में हम इनका उपयोग नहीं कर सकते और इनका उपयोग कोई विशेष यूजर ही कर सकता है, उन्हें हम कहते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण की यदि हम बात करें तो रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, रेलवे आरक्षण सॉफ्टवेयर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर अर्थात मौसम विभाग सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के कुछ विशेषीकृत सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकारों की। तो दोस्तों उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर को यहाँ पर 4 भागों में बांटकर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि फर्मवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर और ग्रुपवेयर। दोस्तों यहाँ पर मैंने फर्मवेयर की जगह पर फ्रीवेयर और फ्रीवेयर की जगह पर फर्मवेयर को बोला है। आपको परेशान नहीं होना, हमने 4 प्रकार से बांटा है सॉफ्टवेयर को उपलब्धता के आधार पर: फ्रीवेयर, शेयरवेयर, फर्मवेयर और ग्रुपवेयर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्रीवेयर की। दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, इन्हें हम फ्रीवेयर कहते हैं। इनमें सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट इशू नहीं होता। कहने का मतलब है इनका आप उपयोग करते हैं तो कॉपीराइट से यह सॉफ्टवेयर दोस्तों बाहर होते हैं। याद रखें दोस्तों, फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रीवेयर। इसके बाद हम बात करेंगे शेयरवेयर की। ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट इशू रहता है और इसका उपयोग सीमित समय के लिए किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शेयरवेयर भी दोस्तों डाउनलोड और उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनमें कॉपीराइट इशू रहता है और आप लिमिटेड टाइम के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। तब आपको दोस्तों फ्रीवेयर और शेयरवेयर में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फर्मवेयर की। किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर फर्मवेयर कहलाते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बने हार्डवेयर के साथ संयोजित होते हैं। यहाँ आपसे बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि आप किसी विशेष काम को करने के लिए यदि कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वह सॉफ्टवेयर उस विशेष कार्य को करने के लिए जो भी हार्डवेयर होगा उसके साथ अटैच होंगे, तभी उस काम को आप कर पाएंगे। यह स्वाभाविक सी बात है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, हार्डवेयर के साथ वो संयोजित होते हैं, तभी उन दोनों की आपसी सामंजस्य से, आपसी कोऑर्डिनेशन से आप काम कर पाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रुपवेयर की। दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर जो आवश्यकता के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि ईमेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यूज़ ग्रुप आदि। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बात करी उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर के वर्गीकरण की, जिसमें हमने देखा फ्रीवेयर, शेयरवेयर, फर्मवेयर, ग्रुपवेयर। अब हम चर्चा करेंगे अन्य परीक्षा उपयोगी सॉफ्टवेयर समूह की, जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यापारिक लेन देन में किया जाता होगा, जैसे कि टैली,
क्विक बुक्स, खाता बुक तो दोस्तों आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, आपको यूट्यूब पर, टीवी पर इसकी ऐड देखने को जरूर मिली होगी। इसके अलावा दोस्तों ERP टूल भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। इसके बाद हम देखते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस को नियंत्रित करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। अलग से आपको किसी भी प्रकार का दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, सॉफ्टवेयर के नाम से ही समझ आ रहा है। इनके उदाहरण की यदि हम बात करें तो लोटस अप्रोच, MySQL, MS एक्सेस और SQL सर्वर डाटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। दोस्तों डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के तरीके से नियंत्रित करने के लिए, कहने का मतलब है डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। उदाहरण MS एक्सेल, गूगल शीट, स्मार्ट शीट, जोहो शीट। कहने का मतलब है आप डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से रो और कॉलम में व्यवस्थित करना चाहते हैं, तब आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। इनकी उदाहरण हमने देख लिए। फिर हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की। दोस्तों डाटा को लिखित सामग्री के रूप में संपादित करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें शामिल है MS वर्ड, एप्पल वर्क्स पेज मेकर। इसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मैनेज करने के लिए करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एडोब InDesign, कोरल ड्रॉ, एडोब पेज मेकर, कैनवा, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। दोस्तों जिन्होंने भी कभी वीडियो एडिटिंग करी होगी या यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाए होंगे तो उन्होंने ज़रूर दोस्तों इनमें से काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के नाम जरूर सुने होंगे। इसके अलावा मालिशियस सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका मकसद लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है, उन्हें हम मालिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण मालवेयर, जिसमें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रूटकिट आदि की चर्चा हम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे सॉफ्टवेयर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिंग की। दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, टेस्टिंग का संबंध निम्न में से किस एक विकल्प से है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी लगातार रिवीजन करके MCQ प्रैक्टिस करके टेस्ट करते रहें, कितनी बातें आपको पता हैं। तो दोस्तों टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को खोजने की प्रक्रिया टेस्टिंग कहलाती है। ध्यान रखिए। डाउनलोडिंग की यदि हम बात करें तो इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रकार के डाटा का कंप्यूटर पर आना डाउनलोडिंग कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हमें किसी ने ईमेल पर कोई फाइल भेजी है और उस फाइल को हम अपने कंप्यूटर पर सेव कर रहे हैं तो यह कहा जाएगा कि आपने वह फाइल अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर ली है। दोस्तों आप सभी ने डाउनलोड कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। यदि नहीं किया तो इसी वीडियो को आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाके डाउनलोड कर लें और ऑफलाइन मोड के लिए भी अपने यूट्यूब पर डाउनलोड करके रख लें, तब आप समझ जाएंगे कि डाउनलोडिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं अपलोडिंग की। इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर का डाटा अन्य सर्वर पर ले जाना अपलोडिंग कहलाता है। जैसे कि मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। अब इस वीडियो को मैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट जिस भी डिवाइस पर मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूं, उस डिवाइस से उठाकर यदि मैं इस डिवाइस को किसी और अन्य सर्वर, जैसे कि मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करूंगा या यूट्यूब पर सेव करूंगा, तो उसको दोस्तों हम कहते हैं अपलोडिंग। क्या लिखा है? इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर का डाटा अन्य सर्वर पर जाना अपलोडिंग कहलाता है। यह वीडियो मेरे कंप्यूटर से
यूट्यूब के सर्वर पर जाएगी, उसको हम कहेंगे कि यह वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। दोस्तों एक और आपके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। यदि हम अपने फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं तो यह कहा जाएगा फ़ोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। सेम दोस्तों फेसबुक में भी होता है। यह सारी बातें जहाँ पर आप अपने डिवाइस से, चाहे आप फ़ोन से ही क्यों ना कर रहे हों, इतना आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों बग की। कंप्यूटर प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को बग कहा जाता है और इनको हम टेस्टिंग के माध्यम से हटाते हैं। बग के कारण दोस्तों रिजल्ट सही प्राप्त नहीं होते। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी गलतियां पाई जाती हैं उनको हम बग कहते हैं, है ना। डीबगिंग सॉफ्टवेयर में गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया दोस्तों। बग का उल्टा डीबगिंग हो गया, इसको आप ध्यान रख लें। अपडेट की यदि हम बात करें तो दोस्तों सामान्यतया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर्स को शामिल करना अपडेट करना कहलाता है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं। आप अक्सर देखते हैं प्ले स्टोर से जो आप एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं उनमें कई बार अपडेट आ जाते हैं नए नए, तब आप उसको फिर से प्ले स्टोर पर जाके अपडेट करते हैं। एप्लीकेशन यूज़ करते करते आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं कि आपका नया वर्जन आ गया, मतलब उसमें कुछ नए फीचर ऐड कर दिए गए। आप उसको अपडेट कर लेते हैं तो वह फीचर आपके उस एप्लीकेशन में जुड़ जाते हैं और आपका एप्लीकेशन और भी ज़्यादा सुविधाजनक बन जाता है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोग्राम की। और हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा मोबाइल फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कई बार वो भी अपडेट होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को फ़ोन वगैरह में अपडेट करते हैं जिससे कुछ बेसिक फीचर्स में परिवर्तन आता है। तो ये सारी बातें आपने डिस्कस क्या की होंगी, देखी होंगी आपने अपने व्यवहारिक जीवन में भी। प्रोग्राम की यदि हम बात करें दोस्तों तो यूज़र किसी भी विशेष कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में जो निर्देश कंप्यूटर को देता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो दोस्तों एक बात आप यहाँ समझ लीजिए, प्रोग्राम हम किसे कहते हैं? यूज़र, जैसे कि हम और आप किसी भी विशेष कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं उनको हम प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं वह हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं और दोस्तों कंप्यूटर को तो लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी भाषा समझ में आती है। तो फिर कैसे काम चलेगा? हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाले सेगमेंट में इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा करी थी। असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर की सहायता से, असेंबलर की सहायता से हम असेंबली भाषा को लो लेवल में बदलते हैं। इंटरप्रेटर और कंपाइलर की सहायता से हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलते हैं। तो जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं दोस्तों वह डायरेक्ट मशीनी लैंग्वेज में नहीं बनाए जाते, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज तो बाइनरी होती है 0 1 वाली। इसमें प्रोग्राम को कोड करने में बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए हम इन प्रोग्राम्स को हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं। फिर उन प्रोग्राम्स को इंटरप्रेटर और कंपाइलर की सहायता से हम लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज में उसको परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर एल आएगा, है ना, लो लेवल लैंग्वेज, जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्रामर की। दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग करता है, प्रोग्रामर कहलाता है। पैच क्या होता है दोस्तों? प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को छोटे सॉफ्टवेयर की मदद से सही करना पैच कहलाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम आपका ध्यान नहीं रखेगा। अगली बार आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, चाहे आप 1 नंबर से अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाओ या आप 1 नंबर लेकर आओ, बात बराबर है। जब तक आप ये कट ऑफ की लाइन की इस पार नहीं निकल आते, ऊपर नहीं निकल आते, तब तक आप चाहे यहाँ खड़े हों या यहाँ खड़े हों या बहुत पीछे क्यों ना खड़े हों, बात बराबर है। इस लाइन की इस साइड का एरिया दोस्तों आपके लिए या आपके जीवन में कोई परिवर्तन लेके आने वाला नहीं है दोस्तों। तो चाहे आप 1 नंबर से रह जाते हैं या 50 नंबर से रहते हैं, बात बराबर है। तो दोस्तों आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ताकि आप उन गलतियों को करने से बचें जो
सब विद्यार्थी नहीं करते। कहने का मतलब है आपको वो प्रश्न गलत नहीं करने हैं जो सभी विद्यार्थी सही करें। आसान चीज़ें आपको गलत नहीं करनी है। और फिलहाल जिन बातों की चर्चा हम कर रहे हैं वह सामान्य सी बातें हैं, कोई भी विद्यार्थी इनको गलत नहीं करता जिसको थोड़ी बहुत भी समझ अपने विषय के बारे में होती है। दोस्तों, बायोस की चर्चा हम भी कर चुके हैं। इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय रन होने वाला पहला प्रोग्राम बायोस कहलाता है। सीधा प्रश्न आएगा, फुल फॉर्म बताओ। बता देना, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय रन होने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा होता है? बायोस। इसका मुख्य काम क्या होता है? हार्डवेयर की जांच करना। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट की, पीओएस की। दोस्तों, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है या चालू किया जाता है तो बायोस सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे कि कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मेमोरी, वीडियो डिस्प्ले और अन्य हार्डवेयर की जांच करता है और उन्हें काम करने योग्य बनाता है। इसको हम पोस्ट कहते हैं, POST। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस बात का आप ध्यान रखें, आप तो जानते ही हैं, आप पे सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको फुल फॉर्म नहीं पता और क्वेश्चन फुल फॉर्म से आ गया तो जो भी चीज़ें आपको आती हैं उसका आप अचार तो डालेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों, फुल फॉर्म जरूर याद रखें। यदि आपको इसका फुल फॉर्म याद होता तो जो इसके अंदर की बातें हैं उनके बारे में आप आसानी से कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इस बात का आकलन आप खुद से 2 मिनट वीडियो को पॉज करके कर लें। कोल्ड बूटिंग की यदि हम बात करें तो जब कंप्यूटर को शट डाउन करके पुनः स्टार्ट किया जाता है तो यह कोल्ड बूटिंग कहलाती है। इसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक करता है। वार्म बूटिंग की यदि हम बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों, कोल्ड बूटिंग क्या है? जब कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया आपने और फिर से चालू कर दिया, मतलब कंप्यूटर चालू था, उसको आपने बंद किया पहले और फिर से चालू किया, वो है कोल्ड बूटिंग। और दोस्तों, कंप्यूटर चालू था, इसको आपने बंद नहीं किया और सीधा रीस्टार्ट कर दिया, इसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। ध्यान रखिए दोस्तों, शब्दों का हेरफेर है। प्रश्न के सही और गलत आंसर का हेरफेर एग्जाम में नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी आपको करना है यहीं पढ़ते समय कर लें, एग्जाम में गलती करने से बचें। इसमें अर्थात वार्म बूटिंग में कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक नहीं करता दोस्तों। कंप्यूटर किसी कारणवश चलते चलते हैंग होने लगता है तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करते हैं और कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। ये भी पूछ सकते हैं वार्म बूटिंग करें, कैसे करेंगे आप जब कंप्यूटर हैंग हो गया? तो ठीक है, बता देना अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करी। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिनकी हमने चर्चा इस वीडियो में करी, ताकि आपको अधिक से अधिक बातें वीडियो के दौरान ही याद हो जाएं। सबसे पहले हमने बात करी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो यूज़र की आवश्यकता को ध्यान रख के बनाया जाता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन सॉफ्टवेयर को आवश्यकता अनुसार हटाया या जोड़ा जा सकता है। यदि अपन को हटाते भी हो तो कंप्यूटर की वर्किंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर हमने एग्जाम्पल्स की बात करी थी, आप इसको यहाँ देखें। फिर हमने देखा था 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सामान्य में हमने देखा था साधारण उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और सभी यूज़र उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर विशेषीकृत सॉफ्टवेयर की हमने बात करी थी, विशेष उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और इन सॉफ्टवेयर का उपयोग दूसरे काम के लिए आप नहीं कर सकते, कोई विशेष यूज़र इनका उपयोग कर सकता है। इसमें हमने देखा था रेलवे आरक्षण सॉफ्टवेयर, मौसम विभाग सॉफ्टवेयर। फिर हमने बात करी थी उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकारों की, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था फ्रीवेयर को।
ऐसा सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और उपयोग करने के लिए फ्री होता है और कॉपीराइट इशू से बाहर होता है दोस्तों, यह बात ध्यान रख लेना, फ्रीवेयर कॉपीराइट इशू से बाहर होता है। फिर हम आए थे शेयरवेयर पर। दोस्तों इसको मुफ्त में डाउनलोड और उपयोग आप कर लोगे, लेकिन कॉपीराइट इशू रहता है और इसका उपयोग सीमित समय के लिए आप कर सकते हो। फिर हमने बात करी थी फर्मवेयर की। विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर फर्मवेयर कहलाते हैं। यह विशेष कार्य के लिए बने हार्डवेयर के साथ संयोजित होते हैं। नहीं तो बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर हवा में क्या काम कर लेगा दोस्तों। यदि आपने कोई मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन बनाया है और आपके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, तो आप हवा में तो उसका उपयोग कर नहीं लोगे। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए हार्डवेयर तो चाहिए ही पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ग्रुपवेयर की बात करी थी फिर हमने दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आवश्यकता के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ईमेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यूज़ ग्रुप आदि आदि आदि। फिर हमने बात करी थी परीक्षा उपयोगी सॉफ्टवेयर समूहों की, जिसमें हमने बात करी थी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, व्यापारिक लेन देन में उपयोग करते हैं, हमने इनके एग्जाम्पल देखे थे, टैली, क्विक बुक, खाता बुक आदि। फिर डाटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करी थी, डाटाबेस को नियंत्रित करने के लिए, MS एक्सेस, SQL सर्वर आदि की बात करी थी। फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को हमने देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि डाटा को रो कॉलम में व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जिसमें हमने देखा था MS एक्सेल, गूगल शीट, स्मार्ट शीट, जोहो शीट। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं दूसरे यदि आपके लिए सॉफ्टवेयर का नाम पता है जो अलग अलग इन सेगमेंट से संबंधित हैं उनके बारे में। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को हमने देखा था, इसमें हमने कहा था डाटा को लिखित सामग्री के रूप में संपादित करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, MS वर्ड, एप्पल वर्क्स, पेज मेकर आदि। फिर DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की हमने बात करी थी, इनका उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स मैनेज करने के लिए करते हैं, उदाहरण एडोब InDesign, कोरल ड्रॉ, एडोब पेज मेकर, कैनवा आदि। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को क्यों छोड़ें, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हमने देखा था, इनका मकसद क्या होता है, लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रूटकिट आदि आदि की चर्चा हम कर चुके थे। फिर हम आए थे सॉफ्टवेयर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जिसमें हमने देखा था टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को खोजने की प्रक्रिया। फिर हमने बात करी थी डाउनलोडिंग, इंटरनेट की सहायता से डाटा का कंप्यूटर पर आना डाउनलोडिंग कहलाता है। फिर देखा था अपलोडिंग, इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर की डाटा का स्थानांतरण अन्य सर्वर पर करना अपलोडिंग कहलाता है। फिर बग की बात हमने करी थी, जो कंप्यूटर प्रोग्राम में होने वाली गलतियां होती हैं उनको हम बग कहते हैं, इससे रिजल्ट में सटीकता खत्म हो जाती है, प्रभाव पड़ जाता है, कई बार रिजल्ट सही नहीं आते। फिर डीबगिंग की बात करी थी, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो गलतियां हैं उनको सुधारने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। अपडेट क्या कहलाता है दोस्तों, न्यू फीचर शामिल करना, क्या में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। प्रोग्राम क्या कहलाता है, यूजर किसी विशेष कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में जो निर्देश कंप्यूटर को भेजता है उन्हें प्रोग्राम कहते हैं। प्रक्रिया भी दोस्तों हमने समझ ली थी, है ना। प्रोग्रामर क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट होता है जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग करता है, प्रोग्रामर कहलाता है। पैच क्या होता है, प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को छोटे सॉफ्टवेयर की मदद से सही करना पैच कहलाता है। सामान्यतः प्रोग्राम में सिंटैक्स और लॉजिकल एरर होती हैं। दोस्तों यह पॉइंट रह गया था, आप ध्यान रखें, प्रोग्राम में सामान्यतः सिंटैक्स और लॉजिकल एरर होती हैं, इनकी चर्चा हम आगे विस्तार से कर लेंगे। यदि आपको इनके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, नहीं तो आगे हम चर्चा जरूर करेंगे, है ना। फिर बायोस की हम बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस इसका पूरा नाम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय रन होने वाला पहला प्रोग्राम यही कहलाता है। काम क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच करना। पोस्ट की यदि हम बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो बायोस सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मेमोरी, वीडियो डिस्प्ले और अन्य हार्डवेयर की जांच करता है और उन्हें काम करने योग्य बनाता है। इसको हम पोस्ट कहते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। दोस्तों ध्यान रखिए, पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कोल्ड बूटिंग की हमने बात करी थी, जब कंप्यूटर को शट डाउन कर पुनः स्टार्ट किया जाता है तो यह प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। इसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक करता है। कोल्ड बूटिंग शट डाउन करके फिर से चालू करना। वार्म बूटिंग क्या होती है दोस्तों, कंप्यूटर चल रहा था, हैंग हो गया तो आपने रीस्टार्ट कर दिया, बंद नहीं किया, आपने रीस्टार्ट कर दिया, है ना, चलते चलते, उसको कहते हैं वार्म बूटिंग।
कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों इसमें चेक नहीं करता, वही चीज़ है। कैसे करेंगे आप इसको रीस्टार्ट? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट दबाते हैं तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी सहायता कर रही होगी। और यदि ऐसा है दोस्तों तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें जो आपकी ही तरह हमारी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएं। यदि आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने दोस्तों आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई हुई है। दोस्तों यह पुस्तक बहुत ही शानदार पुस्तक है कंप्यूटर के लिए। जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो इस पुस्तक को जरूर पढ़े। बहुत शानदार पुस्तक है, बहुत ही स्पष्ट और सटीकता के साथ एक एक बिंदु पर आपको इस पुस्तक में समझाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।